नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और बागवानी से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कब करें, कैसे करें, कितनी क्वांटिटी में करें, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर की जाएगी। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग आपको मेनली किस समय करना है, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये होती है कि या तो आपको सूर्योदय के समय वर्मी कंपोस्ट डालना है, मतलब कि ज़्यादा धूप ना हो। अगर ज़्यादा धूप में आप वर्मी कंपोस्ट खेत में डालते हैं तो उसका 50% तक जो फ़ायदा है वो आपको कम मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि धूप आने से पहले आप खेत में वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डाल के फैला दें, या तो शाम के समय डालें। अब डालना कैसे है, तो आप जो अंतिम जुताई लेते हैं खेत की, आपको उसके पहले वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। ठीक है, जो अंतिम जुताई आप लेंगे उसके पहले पूरे खेत में अच्छे से वर्मी कंपोस्ट आपको बुरक देना है और अंतिम जुताई ले लेनी है। ठीक है, अब आपको कितना वर्मी कंपोस्ट डालना है खेत की तैयारी के समय। खेत की तैयारी के समय आपको 1500 किलो प्रति एकड़ 1500 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि खेत की तैयारी के समय आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने बुआई कर दी है, लेकिन आप अब वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि खेत की तैयारी के समय हम वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल पाए थे, तो हम अब डाल सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे आप यूरिया डीएपी यूज़ करते हैं, बुरक कर उड़ा कर स्प्रे जैसे डालते हैं आप यूरिया और डीएपी को, आप उसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट को भी डाल सकते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है कि यदि आपने खेत तैयार कर लिया है, आपकी बुआई हो गई है, आपकी पौध बाहर आ गई है, तो क्या हम अभी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप डाल सकते हैं, उपयोग कीजिए। इसके बाद बात आती है सब्जियों की। तो नॉर्मली किसान भाई जब सब्जियां लगाते हैं तो वो बेड बनाकर और फिर सब्जियां लगाते हैं। ठीक है, तो जब आप बेड बना रहे होते हैं सब्जियां लगाने के लिए, तो आप उस बेड के ऊपर वर्मी कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में उसको फिर से मिट्टी से कवर कर दीजिए। जब आप अगर बेड के हिसाब से डाल रहे हैं सब्जियों की बुआई के समय, तो आपको प्रति एकड़ 10 क्विंटल तक का वर्मी कंपोस्ट उपयोग करना होगा। इससे आपके सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ेगा और उसका स्वाद भी बढ़ेगा। जब आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं तो आप अपने आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि स्वाद में कितना अंतर आ जाता है। और जब आप ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं तो वो सब्जियां रासायनिक सब्जियों की तुलना में खराब होने में भी समय लेती है। जैसे आपने रासायनिक तरीके से जो सब्जियां ली है वो जल्दी खराब हो जाती है, आप उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा दिन तक। लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑर्गेनिक सब्जियां काफ़ी समय तक फ्रेश बनी रहती है। तो अगर आप बेड के अनुसार सब्जियां लगा रहे हैं तो आप 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कीजिए। अब बात आती है कि जो किसान भाइयों के बगीचे हैं, जो बागवानी करते हैं, फलों की बागवानी करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की बागवानी करते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कैसे करें। तो आपको प्रति पौधा 2 से 3 किलो वर्मी कंपोस्ट आपके पौधे में डालना है। जैसे आपका पौधा अगर 2 से 3 साल का है तो आपको 2 से 3 किलो वर्मी कंपोस्ट उसमें डालना है। और अगर पौधे की आयु ज़्यादा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपका पौधा अगर 5 से 7 साल का है तो आपको 5 किलो तक का वर्मी कंपोस्ट प्रति पौधे में देना पड़ेगा। अब पौधों में वर्मी कंपोस्ट डालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पौधा हुआ, उसके तने में ही आसपास गुड़ाई कर ली और वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मान लो आपका पौधा छोटा है तो आप एक बिलात की दूरी ले लीजिए, एक आपके पंजे इतनी दूरी ले लीजिए और उतनी दूरी पे आप गुड़ाई करके और वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। लेकिन आपका पौधा यदि बड़ा है, फॉर एग्जांपल 5 से 7 साल का है, तो यहाँ पर आपको कैनोपी मेथड या रिंग मेथड का उपयोग करना होगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। क्या होती है रिंग मेथड? रिंग मेथड सिंपल सी एक विधि है
कि जब आपके पौधे पर ऊपर से धूप आ रही होती है तो उसकी जो परछाई बन रही है आपके पौधे की, वो परछाई जहाँ तक बन रही है आपको उस परछाई जितनी दूरी लेनी है और वहाँ पर गोलाई में आपको गड्ढा करना है और उस गड्ढे को 2 से 3 इंच का आपको गड्ढा खोदना है और उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल के उसको फिर से मिट्टी से कवर करना है। इस पर हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि फलदार पौधों में अगर आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है तो कैसे डालें। रिंग मेथड के ऊपर प्रॉपर हमारा वीडियो है, आप वो देखिए और अपने बगीचों में जितने फलदार वृक्ष लगे हैं आप उन पर ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिलेगा। कई बार हम अच्छी चीज़ डाल रहे होते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं डाल रहे होते हैं तो हमको रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन जब आप सही तरीके से सही क्वांटिटी में चीज़ें डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जो गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पोषक तत्व वर्मी कंपोस्ट में होते हैं और उसी के चलते आपको रिजल्ट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर इसके अलावा भी आप किसी पर्टिकुलर एक फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं या उसकी तैयारी के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप बिल्कुल निसंकोच हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको डिटेल्स देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।